हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत खुश और लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने ऑरा को लॉक कर रहे हो, क्लेंस कर रहे हो और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी अपडेट। अभी जो 29 जून को फुल मून है, फुल मून इन स्ट्रॉबेरी, आई मीन स्ट्रॉबेरी फुल मून भी बोल सकते हो, आई मीन है। तो अभी ट्विन फ्लेम्स के ऊपर इसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, तो आज के वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। डिवाइन मस्कुलिन की करंट एनर्जी क्या है, उनके लाइफ में क्या चल रहा है, वो किस दौर से गुजर रहे हैं, ट्विन फ्लेम्स में रीयूनियन का क्या पैटर्न है, अभी डिवाइन फेमिनिन किस दौर से गुजर रही है, फिज़िकली, मेंटली एंड इमोशनली, उनके ऊपर क्या असर हो रहा है उसका। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना है आपको, वीडियो को स्किप नहीं करना है आपको। एंड क्योंकि ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है अभी जो। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू मे गेट द नोटिफिकेशन व्हेन एवर मैं वीडियो को अपलोड करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो 29 जून है, आई मीन 29 जून 2026 को आने वाला ये जो फुल मून है, आई मीन फुल मून, जिसे हम स्ट्रॉबेरी मून भी कहते हैं, ये बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक शिफ्ट लेकर आ रहा है ट्विन फ्लेम्स जर्नी में। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक ये कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में है, हो रहा है, जबकि सूर्य कैंसर राशि में है। ठीक है, तो इस बार इस फुल मून की एनर्जी इसलिए भी खास और थोड़ी हैवी है क्योंकि ठीक इसी दिन यानी 29 जून को मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, आई मीन बुध वक्री भी शुरू हो रहा है। सो ट्विन फ्लेम पर इसका क्या असर हो रहा है और क्या असर होने वाला है, तो इसे हम समझते हैं अभी अच्छे से। कैप्रिकॉन एक अर्थ साइन है, राइट, जो डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और कर्मा को रिप्रेजेंट करता है। इस फुल मून में डिवाइन मस्कुलिन की जो एनर्जी है ना, वो बहुत सारे चेंजेस ला रहा है। अब यहाँ पर क्या है, रियलिटी चेक और रियलाइजेशन, मतलब डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में अभी क्या चल रहा है। डीएम इस वक्त किसी बड़े इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं। अगर डिवाइन मस्कुलिन अब तक, आई मीन इमोशन से भाग रहे थे, या डिवाइन मस्कुलिन मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर ज़्यादा फोकस थे, लाइक ग्रोथ, करियर, पैसा, उनमें हमेशा बिजी रहते थे, तो अब उनको एहसास हो रहा है कि बिना इमोशनल फाउंडेशन के सब कुछ अधूरा है। डिवाइन मस्कुलिन को जिम्मेदारी, आई मीन उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका एहसास अभी उनको हो रहा है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का। तो कैप्रिकॉन की एनर्जी के वजह से डिवाइन मस्कुलिन को अपनी गलतियों का एहसास भी हो रहा है, और कैप्रिकॉन की एनर्जी उन्हें रिलेशनशिप में अकाउंटेबिलिटी लेने पर मजबूर कर रहा है। वो अब शॉर्ट टर्म रिलीफ के बजाय एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन ये जो रीडिंग है ये उन्हीं के लिए रेजोनेट हो सकती है जो डिवाइन फेमिनिन शिद्दत से खुद के ऊपर काम कर रही है, अपना इनर वर्क कर रही है। ठीक है, और ये जो चैनलिंग है, ये जो रीडिंग है, यूनिवर्स उन्हीं को देगा जिनको, मतलब उन्हीं डीएफ के सामने ये रीडिंग पॉपअप होगी जिनको अभी उन डीएफ को ज़रूरत है उस रीडिंग की या फिर इस मैसेज की। ठीक है, तो अब ना डिवाइन मस्कुलिन के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इनर कॉन्फ्लिक्ट से वो जूझ रहे हैं अभी। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड की वजह से उनका जो दिमाग है ना, वो पुरानी बातों को और आई मीन पास्ट की
यादें या फिर पास्ट लाइफ जो मेमोरीज़ है, जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ जो बबल फेज़ में गुजारी है, वो अभी रिकॉल कर रहा है। आई मीन उनके माइंड में सब कुछ रिकॉल हो रहा है। सो डिवाइन मस्कुलिन थोड़ा शांत भी है, साइलेंट भी है, क्योंकि वो आई मीन अंदरूनी तौर से ही ना हर एक चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोसेस में है। ठीक है। सो ट्विन फ्लेम्स पर इसका क्या इफेक्ट होने वाला है, लाइक रीयूनियन डायनामिक। अब ये जो फुल मून है, फुल मून कैंसर कैप्रिकॉन एक्सिस पर है जहाँ पे कैंसर रिप्रेजेंट करता है घर, इमोशंस एंड फेमिनिन एनर्जी को, जबकि कैप्रिकॉन क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रक्चर, मस्कुलिन एनर्जी को, राइट, एंड दुनिया को रिप्रेजेंट करता है। तो इस फुल मून का मेन पर्पस है हार्ट एंड माइंड के बीच में ना एक बैलेंस बनाना, और ट्विन फ्लेम्स के लिए ये एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट है, राइट। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे पुराने पैटर्न्स है जो वो एंड हो रहे हैं। जैसे अगर आप दोनों के बीच में कोई भी कार्मिक साइकिल, ईगो इश्यू या फिर ऐसी बातें थी जो बार बार ब्लॉकेजेस खड़ी करती थी, तो ये जो मून है ना, उन्हें पूरी तरह से बहा के ले जा रहा है। आई मीन सब कुछ रिलीज हो रहा है अभी, जो कुछ भी आप दोनों के बीच में चल रहा था ना, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में अभी चल रही थी या फिर ब्लॉकेजेस चल रहे थे, वो अभी आई मीन रिलीज हो रही है या फिर रिलीज होने वाली है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ट्रिगर्स भी है और हीलिंग भी है। आई मीन ट्रिगर्स भी मिल सकता है डिवाइन फेमिनिन आपको, एंड आपकी हीलिंग भी चल रही है, और इवन डिवाइन मस्कुलिन को भी ट्रिगर्स मिल रहे हैं। ठीक है। क्योंकि ये सैटर्न जो है ना, मतलब शनि के साइन में है, अगर कुछ अनहेल्ड जख्म है तो वो थोड़े आई मीन ट्रिगर्स हो सकते हैं, ताकि उनकी एक आखिरी क्लेंजिंग हो सके। डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में ट्रिगर्स उनको मिल सकते हैं, क्योंकि उनकी भी क्लेंजिंग चल रही है, और जो भी उनके अंदर दबा हुआ है, जो भी दुख है, जो भी इमोशंस है ना, वो सब अब सरफेस लेवल पर आ रहे हैं, है ना। उनका जो ईगो है ना, उनका ईगो भी पिघल रहा है अभी, उनका ईगो डेथ हो रहा है अभी। अब यहाँ पर मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड जो है वो क्या टर्निंग पॉइंट लेके आ रहा है ट्विन फ्लेम जर्नी में। सी, आपका जो डीएम है, आई मीन आपके जो ट्विन फ्लेम है ना, वो आपके एक पुराने पार्टनर हैं। ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, अब यहाँ पर मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि पुराना पार्टनर। ठीक है। जैसे ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी में जब सेपरेशन चलता है ना, तो एक लंबे समय से बातचीत बंद हो जाती है, तो वो एक तरीके से आपके आई मीन पास्ट पुराने पार्टनर की तरह ही लगने लगता है आपको, आपका ट्विन फ्लेम। तो मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का काम होता है रिवाइंड करना, यानी जो पीछे छूट गया है उसे वापस सामने लाना। सो डियर, आपके वही जो डिवाइन मस्कुलिन है जिनके साथ कम्युनिकेशन आपका ब्लॉक था, वो अब अपनी पुरानी बातों का आई मीन पछतावा कर रहे हैं, उनको रिग्रेट हो रहा है, और वो किसी अधूरी बात को क्लियर करना चाहते हैं, इसीलिए वो अप्रोच करना चाहते हैं वो आपको, और वो वापस आना चाहते हैं। वो पुरानी यादें जो है, वो पास्ट लाइफ मेमोरीज़ है, वो उनको सब कुछ याद आ रहा है, और वो वापस लौट सकते हैं अभी। ठीक है। अब यहाँ पर कार्मिक पैटर्न्स का क्या रोल है, जैसे आपके और आपके डीएम के जो पास्ट पार्टनर्स है या फिर एक्स। ठीक है। मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड में कभी कभी आपके जो रियल पास्ट पार्टनर्स जो है, आई मीन एक्स पार्टनर्स या पुराने दोस्त, अचानक आपको मैसेज कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। जैसे डीएम के लाइफ में हो सकता है उनके कोई पास्ट का कोई आई मीन कार्मिक पार्टनर है, वो वापस आ सकता है, लेकिन ये उनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट होगा। यूनिवर्स ना उनको चेक करेंगे, आई मीन करेंगे अभी चेक उनको, या फिर चेक
ये भी जैसे डिवाइन फेमिनिन की एक डिवाइन टेस्ट होती है ना, तो यहाँ पर अभी डिवाइन मस्कुलिन की भी एक डिवाइन टेस्ट चल रही है कि अभी डिवाइन मस्कुलिन क्या वो अब भी पुराने पैटर्न्स में फंसेंगे या फिर उन्हें छोड़कर अपना सच्चा प्यार या डिवाइन फेमिनिन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब डीएफ के लाइफ में भी यही सब कुछ चल रहा है। डिवाइन फेमिनिन आपके भी लाइफ में कोई पुराने अनहील्ड रिश्ते जो है वो सामने आ सकते हैं, और सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या आप अब अपनी सेल्फ वर्थ पहचानते हैं, या फिर आई I मीन mean, खुद की जो भी रेस्पेक्ट है, मेरा क्या सेल्फ वर्थ है, मेरी क्या वैल्यू है, वो अगर आप पहचानते हो और अगर आप नो बोलना सीख रहे हो, नो बोलकर अगर आप आगे बढ़ रहे हो, तो मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब आपकी एनर्जी जो रेस हो रही है, तो आप में बदलाव आ रहा है, आप में एक चेंज आ रहा है डिवाइन फेमिनिन। सो डियर, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में इसका क्लियर मीनिंग यही है कि जो कनेक्शन पिछले कुछ समय से कोल्ड था या ब्लॉक था, उसमें एक पुरानी एनर्जी वापस एक्टिव हो रही है। मतलब अगर आप दोनों के बीच में कोई भी गलत फहमियाँ थी, जो कि पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी वो अभी क्लियर नहीं थी, ठीक है, तो इस रेट्रोग्रेड के ट्विस्ट से वो बातें सरफेस पर आएंगी ताकि उन्हें क्लियर करके हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है और रीयूनियन का रास्ता खुल जाए। ठीक है, ये है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड का जो टर्निंग पॉइंट है, इसका असर ट्विन फ्लेम्स के ऊपर ये हो रहा है। अब डीएफ को इस समय क्या फील हो रहा है? अभी मैं अगर बोलूँ तो इमोशनली डिवाइन फेमिनिन जो है वो क्या फील कर रही है। अब इमोशनली डीएफ आप इस वक्त बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और डीप फील कर रहे हो। जैसे कैंसर कैप्रिकॉन एक्सिस आपके इमोशंस को सरफेस पर ला रहा है, पुराने जख्म बाहर निकल कर आ रहे हैं, मतलब आपकी सोल पर्जिंग हो रही है। जो भी दुख है, दर्द है, रिजेक्शन है, अपने पास्ट में आपने जैसे पास्ट में झेला था, वो अब अचानक बिना किसी वजह से सरफेस पर आ रहा है। और अब ये कोई आपका आई I मीन mean, पिछड़ा कदम नहीं होगा, बल्कि आपने जो भी अपने इमोशंस को दबा के रखे थे, जो भी बातें हैं जो आप खुल के बात नहीं कर रहे थे, वो आपने दबा के रखी थी, वो अब सरफेस लेवल पर आ रहा है और आपकी क्लेंजिंग चल रही है। वो सब कुछ अब आप रिलीज़ कर रहे हो या फिर रिलीज़ होगा, है ना। अब एक्सट्रीम्स ऑफ इमोशंस क्या है? सी डिवाइन फेमिनिन, आप फील कर सकते हो एक पल में आप बहुत ज़्यादा डीप लव एंड पीस में हो, या फिर दूसरे ही पल में अचानक आपको रोने का मन कर रहा है, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, मुझे अब अकेला रहना है, मुझे किसी से अब बात नहीं करनी है। ठीक है, तो ये मूड स्विंग्स आपको फील हो सकते हैं अभी, या फिर अचानक डीएम की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, या फिर आपको ये भी फील हो सकता है कि मुझे उनको मैसेज करना चाहिए, या फिर एक चेजिंग एनर्जी में भी आप अभी आ सकते हो। जो भी डिवाइन फेमिनिन ने अभी अभी इनर वर्क करना शुरू कर दिया है ना, तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो सकती है। थोड़ा सा आपको पीस फील हो रहा था, अच्छा फील हो रहा था इनर वर्क करके, लेकिन जब भी न्यू मून आता है, फुल मून आता है, तो आपकी एनर्जी फ्लक्चुएट होती है या फिर आपकी एनर्जी ड्रेन्ड होती है। तो ये एक बहुत कॉमन बात है ट्विन फ्लेम जर्नी में। जब डिवाइन फेमिनिन स्टार्टिंग में अपना इनर वर्क शुरू करती है, अपने एनर्जी को रेस करती है, अपने चक्रास को हील करना शुरू करती है, तो उसको ये फेस करना ही पड़ता है। ठीक है, सो दैट्स वाई अगर जो भी डिवाइन फेमिनिन्स है उनको 2 साल हो गए हैं, 1 डेढ़ साल हो गया है, सो दे आर यूज टू ऑल दिस, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। वो उनको अभी न्यू मून या फुल मून में जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका असर उनके ऊपर नहीं हो रहा है अभी। दे आर बैलेंस्ड, दे आर इन अ बैलेंस स्टेट। लेकिन जो भी डिवाइन फेमिनिन अभी मिड में है या फिर स्टार्टिंग के जर्नी में है ना, उनको ना तकलीफ़ हो रही है अभी, उनको डिवाइन मस्कुलिन की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, क्रेविंग हो रही है उनको। तो इसका सॉल्यूशन एक ही है, आपको खुद के ऊपर फोकस करना है, आपको ग्राउंडिंग रहना है, ढेर सारा पानी पीना है आपको, और आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ठीक है,
दो शिफ्ट टू सेल्फ लव। तो ये एक बहुत बदलाव है डिवाइन फेमिनिन आपके लाइफ में, कि जो डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन के पीछे भाग रही थी, चेजिंग एनर्जी में थी, अब उनको अपना सेल्फ वर्थ जो है वो अब समझ में आ चुका है। अब ना डिवाइन फेमिनिन आपके मन में अंदर ये आ रहा है कि इनफ इज़ इनफ वाली एनर्जी जो है ना, वो अब आपके दिमाग में या फिर जहन में आ रही है। तो आप खुद ही, मतलब आपकी खुद की प्रायोरिटी क्या है वो आप समझ रहे हो, और आप वो दे रहे हो, खुद को टाइम दे रहे हो, खुद को लव कर रहे हो। मेरा सेल्फ लव, मेरा सब कुछ, मेरा मेडिटेशन, है ना, मुझे किस चीज़ से अच्छा फील हो रहा है। अब डिवाइन फेमिनिन आप खुद के बारे में बहुत डीपली सोच रहे हो। पहले डिवाइन फेमिनिन हमेशा दूसरों के बारे में सोचती थी, बिकॉज शी इज़ ऑलरेडी वेरी केयरिंग एंड नर्चरिंग, राइट। सो शी इज़ ऑलवेज थिंकिंग अबाउट अदर्स, की गिविंग एनर्जी होती है। शी इज़ ओनली गिविंग एंड गिविंग एंड गिविंग, एंड शी इज़ नॉट एट ऑल थिंकिंग ऑफ हर सेल्फ। बट वेन शी कम्स इन दिस जर्नी, उसकी अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, वो अपने चक्रास को हील करती है ना, तो उनको अपनी सेल्फ वर्थ धीरे धीरे मालूम पड़ जाती है कि मेरी सेल्फ वर्थ क्या है, मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट क्या है। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी हो जाती है। पहले तो वो डरी डरी सी, सहमी सहमी सी रहती थी कि यार वो क्या सोचेंगे, लोग क्या सोचेंगे, अगर मैंने मैसेज नहीं किया तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे, मेरी फैमिली क्या सोचेगी। लेकिन जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन आपके चक्रास जो है वो हील हो जाते हैं ना, तो आप है ना एक ऐसी बिंदास्त वाली एनर्जी में आना शुरू कर देते हो। कॉन्फिडेंट वाली जो एनर्जी होती है ना, उसमें आना आप शुरू कर देते हो। तो अभी डिवाइन फेमिनिन, अभी आप मतलब इन सब चेंजेस को आप महसूस करोगे। ठीक है, अभी मेंटल फीलिंग्स क्या है, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड और कैप्रिकॉन मून के प्रभाव से ना मानसिक तौर पर काफ़ी चिंतन मंथन चल रहा है डिवाइन फेमिनिन, जैसे मेंटल फॉग और कन्फ्यूजन। डिवाइन फेमिनिन आपके दिमाग में चलने वाले थॉट्स अब थोड़े धुंधले, या फिर कह सकते हैं कि क्या, जैसे बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि आपको कन्फ्यूजन भी हो रहा है, आपके जो थॉट्स है वो भी धुंधले हो रहे हैं। जैसे मुझे आगे क्या करना है, या फिर इस रिश्ते का क्या होगा, ऐसे सवाल आपके दिमाग में घूम सकते हैं। ठीक है, अब आपका जो इंट्यूशन है वो इंट्यूशन बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा अभी। थर्ड आई एक्टिवेशन, है ना। जैसे मानसिक कन्फ्यूजन के बावजूद भी डिवाइन फेमिनिन आपके इंट्यूशंस जो है वो बहुत ज़्यादा, आई मीन जैसे अंतरात्मा की आवाज़ जो होती है ना, वो इस वक्त ना बहुत पीक पर है। सो डिवाइन फेमिनिन आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा विविड ड्रीम्स आ सकते हैं, है ना। जैसे ना बहुत ज़्यादा क्लियर ड्रीम्स है, वो कुछ हो रहा है, आपको मालूम है कि वो ड्रीम में सब कुछ चल रहा है ना। तो बहुत क्लियर, ना जैसे ना लाइव सेशन चल रहा है, लाइव टीवी चल रहा है ना, ऐसे स्पिरिचुअल डाउनलोड्स आपको अभी आ सकते हैं। लेकिन जो डिवाइन फेमिनिन अपने खुद के ऊपर वर्क कर रही है, एंड उनकी एनर्जी थर्ड आई तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो आपको अंदर से पता चल जाता है कि आपके डीएम इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। तो ये भी एनर्जी अभी डीएफ आपको महसूस हो रही है। क्लैरिटी वर्सेस इल्यूजन, जैसे दिमाग जो है ना, डिवाइन फेमिनिन आपका दिमाग इस वक्त उन लोगों और सिचुएशन को फिल्टर कर रहा है जो अब आपके लाइफ में ज़रूरी नहीं है, और आप सभी इल्यूजन को तोड़ रहे हैं जो आपको उनकी सच्चाई से दूर रख रहा है। जो भी आपके लाइफ में इल्यूजन्स थे, या फिर जो भी आपके लाइफ में कार्मिक थे ना, अब आपको ना उनके बारे में जो भी सच्चाई है ना वो मालूम पड़ चुकी है। अब आप एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर रहे हो उनके साथ। ठीक है, अनकंडीशनल लव तो है ही, क्योंकि आपका हार्ट चक्र जो है वो एक्टिवेट हो रहा है, तो अब आप अनकंडीशनल लव में हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो लोग आपका अपमान कर रहे हैं आप उनको भी गले लगा रहे हो। जो लोग आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आपको बहुत ज़्यादा आई मीन इंट्यूटिवली फील हो रहा है, जैसे डिवाइन फेमिनिन आप बहुत हेल्प करते हो, लेकिन सामने वाला क्या करता है ना, आपकी कदर नहीं करता है ना। तो होता क्या है ना,
तो आपका मन ना बहुत बेचैन हो रहा होता है, एंड आपकी सोल कहती है कि नहीं, अब हेल्दी बाउंड्री सेट करना चाहिए मुझे। तो वही डिवाइन फेमिनिन अब आप कर रहे हो, और आप जो डिसीजन ले रहे हो ना, वो एकदम सही डिसीजन है, वो इंट्यूटिवली आप डिसीजन ले रहे हो, राइट। तो ये अभी डिवाइन फेमिनिन आपके साथ चल रहा है। अभी फिजिकल साइंस क्या है, कॉस्मिक एनर्जीज जब इतनी हाई होती है ना, तो हमारे फिजिकल बॉडी पर उसका डायरेक्ट असर पड़ता है, जिसे एसेंशियल सिम्टम्स भी कह सकते हैं, जैसे अत्यधिक थकान, एक्सट्रीम एग्जॉशन। डीएफ, आप इस वक्त फिजिकली बहुत थके हुए हो, आई I मीन बहुत ज़्यादा आपको थकान सी महसूस हो रही हो, चाहे आप कितनी भी नींद क्यों ना ले, आपकी बॉडी सेलुलर लेवल पर मतलब चेंज हो रही है, और उस बदलाव को वो इंटीग्रेट कर रही है, जिसमें बहुत एनर्जी लगती है। और स्लीपिंग पैटर्न्स भी आपके चेंज हो सकते हैं, या तो फिर बहुत गहरी नींद आ रही है आपको, या फिर सुबह उठने का मन ही नहीं हो रहा है आपको, या फिर आपको रात को अचानक से 2 से लेकर 4 बजे तक के बीच में, अमृत वेला पर आपकी नींद खुल रही है। बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, हैवीनेस फील हो रहा है, सिर भारी होना, थर्ड आई और क्राउन चक्र पर प्रेशर फील होना, पेट में दर्द होना, या फिर कमर में बहुत तकलीफ़ हो रही है आपको, जैसे पुराने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो बर्डन रिलीज़ हो रहा है, या पेट में आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, या फिर आपके पीरियड्स में आपको कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, या फिर अभी आपके पीरियड्स भी आए हैं, क्योंकि अभी जो फुल मून है, फुल मून के आसपास जब पीरियड्स होते हैं डिवाइन फेमिनिन आपके, तो बहुत अच्छा होता है, अच्छा कहते हैं, है ना। तो हार्ट चक्र एरिया में भी थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही है आपको, तो ये सब आपको अभी फील हो सकता है। तो इस वक्त डीएफ आपको खुद के लिए क्या करना चाहिए, ऑरा लॉक करो, ऑरा लॉक और एक्सट्रैक्शन, क्योंकि एनर्जी बहुत ही हैवी है। तो ना, इस वक्त आपको ना अपना ऑरा लॉक करना है, ऑरा को प्रोटेक्शन देना है, ये बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करते वक्त या ओम नमः शिवाय का जाप करते वक्त भी आपको अपने चक्रास को और ऑरा को लॉक करना है, ताकि बाहर की कोई भी नेगेटिव एनर्जी जो है, हैवी एनर्जी जो है, वो आपके अंदर प्रवेश ना कर पाए, ठीक है। अगर शरीर आराम मांग रहा है तो आपको आराम करना है बिना किसी गिल्ट के। अगर आपकी इच्छा नहीं है अभी मेडिटेशन करने की, आपको मेडिटेशन नहीं करना है अभी, शांति से आपको रहना है, या फिर आप साइलेंट मेडिटेशन भी कर सकते हो, है ना। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पियो आप, क्योंकि वाटर एलिमेंट कैंसर को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जब रोने का मन हो रहा है आपका, तो आपको रोना है, आंसू को बहने दो। ये आंसू आपकी आत्मा की क्लेंजिंग कर रहा है, आपकी सोल की जो क्लेंजिंग है वो करता है। सो डीएफ, आप इस वक्त बिल्कुल उस तितली की तरह है, इट्स लाइक अ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की तरह है, जो अपने कुकुन से बाहर निकलने मतलब निकलने ही वाले हो आप। ये जो भी पेन है, हैवीनेस है, ये आपके एक नए और सबसे पावरफुल अवतार में आप एक नया रूप जो है ना, नया फॉर्म जो है ना, वो नया फॉर्म में अब आप आने वाले हो, है ना। ये एक प्रोसेस है, और ये हर डीएफ को फेस करना पड़ता है डियर, है ना। सो डियर, ये जो फुल मून है ना, और ये मर्क्यूरी जो रेट्रोग्रेड है ना, हमें तोड़ने नहीं बल्कि अंदर से मजबूत बनाने आया है। अगर इस वक्त थकान हो रही है, आपको रोना आ रहा है आपको बहुत, तो आपको जितना रोना है आपको रो लो आप। मेडिटेशन में भी आप रो सकते हो, या फिर किसी ने आपके दिल को तोड़ा है, या फिर आपको ट्रिगर दिया है, तो यूनिवर्स से बातें करो। जब हम यूनिवर्स से बात करते हैं, बिकॉज डिवाइन फेमिनिन इज़ ऑलरेडी कनेक्टेड विद द यूनिवर्स, लॉर्ड शिवा को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करती है वो, तो उनसे बात करो। आपको रोना आ रहा है, रो सकते हो आप, ठीक है। तो क्योंकि इस वक्त आपकी क्लेंजिंग हो रही है, तो ये जो अभी फुल मून आ रहा है ना, आपको शांति से रहना है, किसी से ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है आपको, क्योंकि झगड़े हो सकते हैं घर में, ट्रिगर्स आपको मिल सकते हैं। शांत रहो, मन ही मन में अजपा जाप जो है वो करना है आपको,
लाइक ओम नमः शिवाय का नाम जाप भी आप कर सकते हो, या फिर हनुमान चालीसा का पाठ आप पढ़ सकते हो। इससे जो भी नेगेटिव एनर्जी है या फिर जो भी ट्रिगर्स आपको मिल रहे हैं ना, वो ट्रिगर्स मिलना बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो आपकी एनर्जी लेने आते हैं। जब आप उनको एनर्जी और देते हो ना, तो वो तो एकदम सही हो जाता है वो बंदा, सामने वाला, लेकिन आप एनर्जी वाइज बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो जाते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि व्यूज़ तो आते हैं लेकिन फिर सब्सक्राइब नहीं करते हो आप चैनल को। तो अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना चैनल को, तो एक मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है। एंड कमेंट करो ओम नमः शक्ति शिवाय, और इस एनर्जी को क्लेम करो। ठीक है। एंड अगर आपको सेशन चाहिए, अगर आपको इनर वर्क से रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। डिटेल्स मैं आपको सेंड कर दूँगी। ठीक है। एंड आज के वीडियो में इतना ही। और आपको मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स देती हूँ, और यूनिवर्स से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी जर्नी जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाए, आप एक सही रास्ते पर चलो। एंड गॉड ब्लेस यू विथ एंडलेस लव, पीस एंड सक्सेस इन योर लाइफ। शाइन ब्राइट। ओम नमः शिवाय।